हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11.1 पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर की और थीटा दे रखा है 60 डिग्री का। तो हमें जो दिया हुआ लिख देते हैं। त्रिज्या हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। थीटा बराबर 60 डिग्री। हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 ही लेकर चलेंगे। वैल्यूज रखने पर थीटा का मान 60 डिग्री है, 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 6 है तो स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। 6 की टेबल से 36 को काटा तो 1 टाइम और ये 6 टाइम और 6 की टेबल से 6 कट गया तो 22/7 इंटू 6। 22 इंटू 6 करने पर 132/7। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश यानी 1/4 भाग है। हमें 90 डिग्री पता होता है 1/4 भाग है तो, क्योंकि वृत्त की सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है तो आता 90 डिग्री। हमें परिधि दी हुई तो सबसे पहले जो दिया गया है लिख देते हैं। दिया गया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2 पाई आर होता है। तो 22 बराबर 2 तो पाई का मान 22/7 इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 22 ये 7 भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा और ये वैल्यू गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगी इक्वल टू आर। 22 से 22 कैंसिल तो आर का मान हमारे पास आ गया 7/2। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम जानते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान हमें 90 डिग्री दिया हुआ है तो 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 इंटू 7/2। 0 से 0 कैंसिल। 9 की टेबल से 36 4 टाइम्स में कटा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। 7 से 7 2 की टेबल से 22 कटा 11 बार में इंटू 11 इंटू 7/2। मल्टीप्लाई करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। लंबाई दी हुई मतलब त्रिज्या दी हुई है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बना रही। हम जानते हैं एक सर्कल का मान 360 होता है और यहाँ पर ये मिनट्स की जो काटा 1 घंटे में वो 60 मिनट लेती है। तो एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो मिनट द्वारा बनाया गया कोण 360/60 इंटू 5 मिनट में ही बनाना है तो 5। 6 की टेबल से 36 गया 6 टाइम में तो 6 पंजे 30। तो कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का। हमारे पास थीटा हमें पता है 30 डिग्री का है। आर का मान हमें लंबाई पता है 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री है, पाई का मान 22/7 हम जानते हैं, आर का मान 14 इंटू 14। 0 से 0, 3 की टेबल से 36 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 7 की टेबल से 14 गया 2 बार में, 2 की टेबल से 12 गया 6 बार में, 6 की टेबल से 22 गया 11 बार में, 2 की टेबल से तो ये 3 आया। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। 11 इंटू 14 करने पर 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर है और थीटा का मान समकोण यानी 90 डिग्री है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, पाई का मान 3.14 लेके चलना है। सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। थीटा हमें 90 डिग्री लेके चलना है, तो त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10। यहाँ पर लिख देते हैं आर बराबर 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर इसे 3.14 या 4 पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो 0 से 0 कैंसर। 4 का भाग इसमें देने पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो 1/2 आर का मान यहाँ पर है ओ ए और ओ बी और साइन 90, तो यहाँ पर 1/2 ओ ए का मान 10 है और ओ बी का मान भी 10 है और साइन 90 का मान होता है 1। इसको सॉल्व करने पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मान हमारे पास आया है 78.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस करने पर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का मान आ गया संगत लघु वृत्तखंड का। अब हम सेकंड निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसको माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ से आया है 78.5, हमने यहाँ पर निकाला था त्रिज्यखंड 90 डिग्री लेके, तो यहाँ पर रखने पर 78.5 ये डायरेक्टली मान रखेंगे। सॉल्व करने पर पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस 78.5 से सॉल्व करने पर 314 माइनस 78.5, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा।
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी एक त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर 60 डिग्री का एक कोण बनाती है। तो चाप की लंबाई निकालनी है पहले, उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं जो दिया गया है लिख देते हैं। आर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री। बस चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर वैल्यू रखने पर थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है, आर का मान हमारे पास 21 है। 7 की टेबल से 21 गया 3 बार में, 0 से 0, 6 की टेबल से 36 गया 6 बार में। जो बचा वो नीचे लिख देते 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पर 3 की टेबल से 6 गया 2 बार में, 2 की टेबल से 2 गया। तो चाप की लंबाई हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ गई। सेकंड, इसी में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखने पर थीटा का मान 60 डिग्री है, 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 सेंटीमीटर। 7 की टेबल से 21 गया 3 बार में, 0 से 0, 6 की टेबल से 36 गया 6 बार में। 1/6 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, 3 की टेबल से 6 गया 2 बार में, 2 की टेबल से 22 गया 11 बार में। 11 इंटू 21 करने पर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाला 231 आया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्योंकि थीटा की टर्म में तो थीटा लगाना होगा। यहाँ पर वैल्यूज रखने पर 1/2 इंटू आर का मान हमारे पास 21 है इंटू 21, थीटा का मान हमारे पास है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2। √3/2। इसे सॉल्व करने पर यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 21 से 21 को किया √3, तो 441 √3 यहीं तक छोड़ देना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है और थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वैल्यूज निकालनी है। पाई का मान हमें 3.14 लेके चलना है। हमारे पास आर का मान है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हम जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये वाला भाग निकालना है, तो इस पूरे में से ये उसको माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग हमारे पास आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। वैल्यूज रखने पर थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है
और 360। पाई का मान हमें दिया हुआ है 3.14 लेना है। 3.14 इंटू आर का मान हमारे पास त्रिज्या 15 है, माइनस 1/2 इंटू 15। साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 की टेबल से 36 गया, 6 टाइम में ये गया, 3 की टेबल से सॉल्व करने पर अब इसे 3.14 इंटू 5 इंटू 15 2 15 माइनस 225 √3/4। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर हमें √3 का मान दिया हुआ है, इसका यूज़ करने पर तो 3.14, 15 इंटू 5 75/2 माइनस 225 इंटू 1.73.4। यहाँ से डिवाइड करने पर 117.75 माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो 97.3125। सेपरेट करने पर तो हमारे पास मान आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हम जानते हैं। ये वाला भाग निकालना तो हम इस पूरे सर्कल में से लघु त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 20.43। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेने पर इंटू आर का मान 15 इंटू 15 माइनस 20.43। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 706.5 माइनस 20.43 घटाने पर 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये जीवा है, तो 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो संगत वृत्तखंड का यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें दिया गया है आर बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा। थीटा का मान हमारे पास 120 है, 360 इंटू पाई का मान हमें 3.14 लेना है और आर का मान 12 सेंटीमीटर है, माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 12 साइन 120। यहाँ पर साइन 60 का जो मान होगा वही यहाँ पर साइन 120 का मान होगा। 12 की टेबल से 36 गया 3 बार में, 3 की टेबल से 12 गया 4 बार में, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 2 की टेबल से 12 गया 6 बार में, 6 इंटू 12 इंटू √3/2, 2 की टेबल से 6 गया 3 बार में, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर वैल्यूज को सेपरेट करने पर मल्टीप्लाई करने के बाद √3 का मान हमें दिया गया है 1.73। यहाँ पर रखने पर
मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो यहाँ से 5 मीटर लंबी रस्सी इससे यहाँ पर बांध दिया जाता है घोड़े को। तो हमें रस्सी की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 मीटर। और वर्गाकार है तो हमें पता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमें क्या निकालना, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा सकता है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान हमें 90 दिया हुआ है, 360 इंटू पाई का मान हमें 3.14 लेना है और आर का मान हमें 5 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 9 की टेबल से 36, 4 टाइम में 3.14 इंटू 25 78.5 का 4, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमें चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, अभी त्रिज्या चेंज कर दिया है, इसमें आर का मान क्या दिया हुआ है, 10 मीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र का क्षेत्रफल हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री है, 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 इंटू 10। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 9 की टेबल से 36 गया, 4 टाइम में। यहाँ पर सॉल्व करने पर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 314, हमें पूछा था चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, तो हम माइनस कर देते हैं। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हम 78.5 माइनस 19.62 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, 35 नैनोमीटर। डी इक्वल टू 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो त्रिज्यखंड 10 बराबर में है तो थीटा हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये सर्कल है, इसका मान होता है 360 और 10 बराबर भागों में डिवाइड किया है तो 10 का डिवाइड करने पर तो थीटा का मान हमारे पास आ गया 36 डिग्री। यहाँ पर डी है तो आर इक्वल टू 35/2। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर टोटल 5 वृत्त हैं तो 5 इंटू व्यास की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि। 5 इंटू व्यास की लंबाई कितनी है, 35
प्लस वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 5 × 35 प्लस 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 की टेबल से 35, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 175 प्लस 110, 22 × 5, तो दोनों को ऐड करने पर 285 mm। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन निकालने पर वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 πr² होता है। θ/360 × πr²। यहाँ पर थीटा का मान हमने अभी निकाला 36/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखने पर स्क्वायर। यहाँ से 36 से 360 10 टाइम में, 2 की टेबल से 35 5, 2 की टेबल से 22 11, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 55 इंटू 35 20, इसे सॉल्व करेंगे तो 385/4, यहाँ से वैल्यूज़ को काट देते हैं, तो ये 5 की टेबल से गया 11 बार में और ये गया 4 बार में, 11 × 35 385/4 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या दी हुई है 45 सेंटीमीटर, हमें थीटा ज्ञात करना है। हम जानते हैं सर्कल का मान कितना होता है 360, और कितने ताने लगे हुए, एक छतरी में 8 ताने लगे हुए, तो 8 का भाग देने पर तो हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। हमें निकालना है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं θ/त्रिज्यखंड का 360 इंटू πr²। थीटा का मान हमारे पास है 45 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 45 इंटू 45। सॉल्व करने पर इसे 45 की टेबल से 360 को काटा तो 8 बार में, तो 22 इंटू 45 इंटू 45/8 इंटू 7, 2 की टेबल से 22 को काटा 11 बार में 4, मल्टीप्लाई करने पर 728 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई हमें दे रखी, त्रिज्या दे रखा है सबसे पहले 25 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल दे रखा है 115 डिग्री का कोण बनाती है। और वाइपर कितने हैं 2 है। कौन तक गुम कर सफाई कर सकता है, पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो दोनों वाइपर द्वारा साफ करना है, दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल हम जानते हैं θ/360 इंटू πr² होता है, पर 2 वाइपर है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान रखने पर 2 इंटू थीटा का मान हमारे पास कितना है 115/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 25 इंटू 25। यहाँ पर सॉल्व करने पर
यहाँ पर 5 की टेबल से काटने पर 5 की टेबल से 115 को काटा तो 23 बार में, और 360 को काटा तो 72 बार में। 23/72 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। 2 की टेबल से ये काटा 11 टाइम्स में। 2 की टेबल से 72 को काटा 36 बार में। यहाँ से 2 की टेबल को 36 में काटा तो 18 टाइम्स में। मल्टीप्लाई करने पर अभी 23 इंटू 11 करने पर 253 इंटू 25 इंटू 25 करने पर 625। 18 इंटू 7 करने पर 126। 158.125.126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो हमें थीटा दिया हुआ है सबसे पहले 80 डिग्री, और यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्र दूरी का तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, यानी आर त्रिज्या दी हुई है हमें 16.5 किलोमीटर। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान हमें क्या लेना है 3.14। हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास 80 डिग्री है, पाई और बटा 360, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 16.5 इंटू 16.5। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या 1 0, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ सब 2 की टेबल से, तो ये 2 की टेबल से काटा 4 टाइम में, और ये गया 18 टाइम में। अब नीचे वैल्यूज़ को लिख देते हैं। ये फिर से गया 2 की टेबल में 2 बार में, और ये 9 बार में। 2/9 इंटू 314/100 इंटू ये 3 की टेबल से तीनों पंजे 15, एक यहाँ पर तीनों पंजे 15। ये भी 3 की टेबल से गया 55 टाइम में। 2 इंटू नीचे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 314 करने पर 628 628। 55 इंटू 55 करने पर 1 किया तो 1899700.1234। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 बाद पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि नीचे 2 0 तो पीछे से 2 संख्या काउंट करके पॉइंट, तो 1 और 2 197 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मैच पोच पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। ये 6 समान डिज़ाइन है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मैच पोच की त्रिज्या, हमें त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर है, तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत हमें याद करनी है। हमें रूट का मान दे रखा है, √3 का मान हमें 1.73 लेना है। हम थीटा नहीं दिया हुआ है, पर हमें दे दिया है कि 6 समान डिज़ाइन है, तो हम जानते हैं थीटा कैसे निकालेंगे। वृत्त का टोटल 360, 6 समान डिज़ाइन है तो 6 का भाग देने पर, तो थीटा का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। 6 समान डिज़ाइन है तो इन डिज़ाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना होगा। 6 समान डिज़ाइनों का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हम जानते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सॉल्व करने पर थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री आया, अपॉन 360 इंटू पाई का मान नहीं दिया, 22/7 लेने पर नहीं दिया हुआ है, तो आर का मान 28 है, 1/2 इंटू 28 साइन 60 डिग्री।
0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल से 36 गया 6 टाइम में, यहाँ से 2 की टेबल से 28 गया 14 बार में, 7 की टेबल से 28 गया 4 बार में, जो बचा उनको लिख देते हैं 1/6 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ से 2 की टेबल से 14 गया 7 बार में, 2 की टेबल से गया ये 3 बार में, ये 11 बार में। सॉल्व करने पर 11 इंटू 4 44 इंटू 28 3 माइनस 7 इंटू 28 इंटू √3 का मान हमें 1.73 दिया हुआ है। लेने पर मल्टीप्लाई करने पर 44 इंटू 28 1232/3 माइनस 7 इंटू 28 करने पर 196 इंटू 1.73 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 339.08 से एलसीएम लेके सॉल्व करने पर 6 एलसीएम आया 31232 माइनस 1017.24 सेपरेट करने पर यहाँ से 3 2 ज़ा 6 माइनस करने पर 214.76 है। अब मल्टीप्लाई करने पर 429.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पर रूट का यहाँ पर वैल्यू 1.7 दिया होगा तो हल्का सा मान में चेंज आएगा।